हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, वयोवृद्ध परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेम द वेटरन एटॉमिक साइंटिस्ट and the former chairman of the Atomic Energy Commission who passed away recently। और जिनका हाल ही के अंदर निधन हुआ है उनका नाम क्या है? उनका नाम है शेखर बासु। शेखर बासु क्या थे? हमारे एटॉमिक साइंटिस्ट थे और फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं किसके? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ठीक है, अब सबसे पहले AEC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? AEC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर और AEC के है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इसके जो हमारे चेयरमैन हैं उनका नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश नीलकंठ व्यास जी, ये क्या है? हमारे इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट भी हमारा जो है कोई अपॉइंटमेंट या कोई ऑब्जरी का पॉइंट है, तो दोनों की ट्रिक हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय फैशन डिजाइन परिषद के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेम द चेयरमैन ऑफ द फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दैट इज KVIC। KVIC के जो नए एडवाइजर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है सुनील सेठी जी। सुनील सेठी क्या बने हैं? हमारे इसके ग्रामोद्योग के यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हमारे नए एडवाइजर बने हैं। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर है। अब दोनों की ट्रिक, जो लास्ट पॉइंट था हमारा शेखर बासु जी वाला और इसकी, दोनों की ट्रिक एक साथ बता रही हूँ। शेखर ने पूरी एनर्जी लगा दी थी, यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वो चेयरमैन रह चुके हैं जिनका देहांत हुआ है शेखर बासु का। और इसकी ट्रिक, पर सुनील बाजी मार गया विलेज कमीशन का चेयरमैन बनके। पर सुनील बाजी मार गया विलेज कमीशन का चेयरमैन बनके, यानी कि सुनील सेठी जो है वो क्या बने हैं? विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के हमारे नए एडवाइजर बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास 2019 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? Who won 2019-20 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जिन्होंने जीता है उनका नाम है संजू यादव। किन्होंने जीता है? संजू यादव ने ये अवार्ड जीता है। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की वुमेन प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड, तो मैं यहाँ पे आपको इंडियन मेंस टीम से यानी कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जिनको मिला है उनका नाम भी बता देती हूँ। उनका नाम है गुरप्रीत सिंह संधू। गुरप्रीत सिंह संधू, और ये क्या है? हमारे इंडियन मेंस टीम के गोलकीपर हैं। क्या है ये? गोलकीपर। ठीक है, अच्छा, AIFF, ये वैसे यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है, क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और ये कौन सा अवार्ड था? 2019-20 का था, यानी कि गर्ल्स के अंदर, वुमेन्स के अंदर दिया गया संजू यादव को, और अगर मेंस कैटेगरी की बात की जाए तो मेंस के अंदर दिया गया गुरप्रीत सिंह संधू को ये अवार्ड। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया है। नेम द यूनियन मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ASIIM, दैट इज अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। और हमारे पहली बार सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर कौन है? जिनका नाम है थावरचंद गहलोत जी। ये क्या है? हमारे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये प्रोग्राम है क्या? टू क्रिएट स्टार्टअप कंपनीज हेडेड बाय दलित टेकीज। अंडर इट 1000 शेड्यूल कास्ट यूथ विल बी आइडेंटिफाइड इन नेक्स्ट 4 years with startup ideas through technology business incubators in various higher educational institutes। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास द्विपक्षीय अभ्यास का नाम बताइए जो हाल ही में भारतीय नौसेना बांग्लादेश की नौसेना के बीच बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ। नेम द बायलैटरल एक्सरसाइज which recently commenced
बिटवीन इंडियन नेवी एंड द बांग्लादेश नेवी इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल। और वो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? उसका नाम है बोंगो सागर, जो किसके बीच में हुई है? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है। और इस बार का ये कौन सा एडिशन था? इस बार का ये सेकेंड एडिशन था। इस बार का ये क्या था? सेकेंड एडिशन था हमारा। ठीक है, अब इसकी डिटेल देखते हैं। इट इज एम्ड एट डेवलपिंग interoperability and joint operations skill through a wide spectrum of maritime operations। ठीक है, मतलब मैरिटाइम के लिए इन दोनों के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम क्या है? बोंगो सागर। और वह कहाँ हुई? बंगाल की उत्तरी खाड़ी के अंदर। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सागर बोना नहीं है, बस बंगले में रहना पसंद है। यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है बोंगो सागर। क्या है? बोना नहीं है, बोना नहीं है सागर, यानी कि बोंगो सागर उस एक्सरसाइज का नेम है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। ट्विटर इंक ने किसे अपना मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है? ट्विटर इंक अपॉइंटेड हुम एज इट्स चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। और इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में किसको चुना है? ये चुना है इन्होंने रिंकी सेठी को चुना है। किसको चुना है? रिंकी सेठी को चुना है। अब इसकी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, अगर चाहते हो तो फिर भी बता देती हूँ। रिंकी बहुत ट्वीट करती है, यानी कि ट्विटर इंक के जो हमारे CISO बने हैं, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो बनी है, उनका नाम है रिंकी सेठी। ठीक है, अगला पॉइंट। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS परियोजना के लिए ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किसे कितनी ऋण राशि स्वीकृत की है? यानी कि हाउ मच लोन amount has been approved by the New Development Bank of the BRICS countries for the Delhi Ghaziabad Meerut RRTS प्रोजेक्ट, यानी कि रेलवे प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मेट्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसके लिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यानी कि NDB है, उसने कितना पैसा दिया है? उसने दिया 500 मिलियन पैसा दे रहे हैं डॉलर, 500 मिलियन पैसा वो दे रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये कितने के लिए दे रहे हैं? वो दे रहे हैं 4 2 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि 2 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए दे रहे हैं। पहले के लिए तो इन्होंने दिया है USD $241 फॉर मुंबई मेट्रो के लिए। मुंबई मेट्रो के लिए कितने दे रहे हैं? $241 दे रहे हैं मुंबई मेट्रो के लिए, और $500 दे रहे हैं दिल्ली गाजियाबाद प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है हमारा शंघाई चाइना के अंदर। शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जो हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मार्कोस ट्रियोजो। ये क्या है? हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है, किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के। अच्छा, ब्रिक्स कंट्रीज किन 5 कंट्रीज से मिलकर बनी है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसके जो हमारे प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रियोजो जी, ये कहाँ से हैं? ये ब्राजील से बिलोंग करते हैं, मतलब ये ब्राजीलियन है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। डेवलपमेंट के लिए बैंक जातू चाइना के, यानी कि चाइना का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसने गाजियाबाद मेरठ रेल प्रोजेक्ट के लिए क्या दिया है? $500 मिलियन का लोन दिया है। अगर मेट्रो मुंबई मेट्रो की बात की जाए तो उसके लिए दिया गया है 241, और अगर गाजियाबाद दिल्ली मेरठ की बात की जाए तो इसके लिए दिया गया 500 मिलियन। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास। भारत किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? इन विच कंट्री विल इंडिया बिल्ड 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल एंड 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम? और ये कहाँ पे करेगा? वो करेगा मालदीव्स के अंदर। अच्छा, मालदीव्स की कैपिटल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है बताओगे? मालदीव्स की जो कैपिटल है वो है माले, और यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी क्या है? रुपया। ठीक है, अब ये कितने का लोन दे रही है इनको? ये दे रही है $250 मिलियन का ये लोन दे रहे हैं इनको। अच्छा, जो ये डील हुई है, जो प्रोजेक्ट्स हुआ है इन दोनों के बीच में, यानी कि जो इंडिया है मालदीव्स को जो ये दे रहा है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो डिस्कशन हुई है
वो ही है हमारे हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स, जिनका नाम है संजय सुधीर। संजय सुधीर के बीच में, और जो हमारे मालदीव्स के क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन, जिनका नाम है मोहम्मद जैश इब्राहिम। इन दोनों के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। माल दिया तो अब स्टेडियम के साथ हॉस्पिटल भी बनाओ, यानी कि भारत ने मालदीव्स के को क्या बोला है कि हम वहां पे कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस बैंक ने व्यापार भागीदारियों के लिए कॉर्पोरेट समाधान की पेशकश करने के लिए FMCG प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ साझेदारी की है? Which bank has entered into a partnership with FMCG major Hindustan Unilever to offer corporate solution to its trade partners? और हिंदुस्तान लीवर के साथ जिन्होंने समझौता किया है वो हमारा बैंक कौन सा है? वो बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। It will provide paperless instant overdraft facility to the retailers to enable payments to distributors and UPI-based solutions to Hindustan Unilever's retailers to assist with cashless payment, यानी कि इनको साथ के साथ कैशलेस पेमेंट की बात भी की गई है। अच्छा, SBI का हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। SBI के जो हमारे पहले चेयरमैन थे वो थे रजनीश कुमार। अब नए जो चेयरमैन अपॉइंट किए जा रहे हैं वो हैं दिनेश खेड़ा जी। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सभी चीनी विदेशी निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और गैर विवादास्पद माने जाने वालों को मंजूरी दी जा सकती है? Who is appointed as the head of the panel set up by the government to vet all Chinese foreign investment proposal and those considered non-controversial could be approved? और कौन इसकी कमेटी के लिए जो हेड बनाया गया है पैनल का, उसको किसको बनाया गया है? अजय कुमार भल्ला जी को क्या बनाया गया? इसका हेड बनाया गया है। ठीक है, अजय ने बोला कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं करना, यानी कि जो एक कमेटी बनाई गई है चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए, उसके लिए जो हमारे हेड हैं वो कौन है? अजय कुमार भल्ला जी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, शेख नफाज अल अहमद अल सबहा को किस देश के नए शासक अमीर के रूप में नामित किया गया? यानी कि यहाँ ये कहाँ के नए शेख बने हैं? शेख नफाज अल अहमद अल सबहा हैज बीन नेम्ड एज द न्यू रूलिंग आमिर ऑफ विच कंट्री? और ये कहाँ के बने हैं? कुवैत के बने हैं। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी, या लिख देती हूं मैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है दिनार। करेंसी क्या है? दिनार। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। क्यों अनार नहीं खाता नफाज तू? यानी कि कुवैत के जो हमारे नए शेख बने हैं उनका नाम है नफाज अल अहमद अल सबहा। ठीक है, और उसके बाद अनार से क्या बनेगा? जो इसकी क्या है? हमारी करेंसी है दिनार। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? Which month is observed as the breast cancer awareness month to increase awareness of the disease? और ये महीना कौन सा मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा एक महीना अक्टूबर को डेडिकेट किया गया है, यानी कि अक्टूबर मंथ जो है वो हमारा बनेगा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, अपने CEO की नियुक्ति तक निजी क्षेत्र धनलक्ष्मी बैंक को चलाने के लिए निदेशक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of the committee of the directors, that is COD, to run प्राइवेट सेक्टर धनलक्ष्मी बैंक टिल अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स CEO। जब तक इसके CEO अपॉइंट नहीं किए जाते तब तक जो चेयरमैन बनेंगे इस कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को जो धनलक्ष्मी बैंक को ऑपरेट करेंगे वो बने हैं, कौन बने हैं? उनका नाम है G सुब्रमण्य अय्यर। ये क्या बने हैं? हमारे इसके चेयरमैन बने हैं कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स के। ठीक है,
आफ्टर द शेयर होल्डर्स वोटेड आउट इट्स एमडी एंड सीईओ, जो करंट में एमडी और सीईओ थे जिनका नाम है सुनील गुरबख्शनी, इनको हटा के अब ये कौन बनेंगे? चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑफ डायरेक्टर, जिसको हेड करेंगे जी सुब्रमण्य अय्यर जी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है थिरसर केरल के अंदर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, थिरसर केरला के अंदर इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इसके ट्रिक देख लेते हैं। अरे धन बहुत है अय्यर पास, अरे धन बहुत है अय्यर के पास, यानी कि अरे धन से बनेगा धन लक्ष्मी बैंक की बात हो रही है, और अय्यर पास यानी कि जी सुब्रमण्य अय्यर जी क्या है? इस चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑफ डायरेक्टर जो बने हैं, इसके कमिटी के डायरेक्टर्स बने हैं, और जो क्या करेंगे? अब धन लक्ष्मी बैंक ऑपरेट करेंगे जब तक इसके नए सीईओ अपॉइंट नहीं कर दिए जाते हैं। ठीक है, आज हमने 4 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसको ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको डेली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।